आप जानना चाहते हैं कि मई 2024 के बाद आपकी लाइफ में कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कौन से अच्छे से चेंजेस आने वाले हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड ट्रेनर हूँ, मैं टैरो कार्ड सिखाती भी हूँ और मेरे टैरो रीडिंग्स इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं और इसीलिए ये रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये स्पेशल ये जो रीडिंग है ये कैसे आपकी मदद करेगा, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो मई 2024 के बाद आएगी, मतलब ये जो रीडिंग होने वाला है टाइमलेस होने वाला है। आप 5 साल के बाद भी अगर ये रीडिंग देखते हैं तो भी इस रीडिंग आप ये रीडिंग में जो भी बताया गया है आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये मतलब द ओनली थिंग इज़ जिस तरह से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने को बताया जाए आपको उस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने बताया ये रीडिंग टाइमलेस है, उसी के साथ साथ आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं उस ऑप्शन में कि जो आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें हैं कि जो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करना है आपको जाने देना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और यस 19 साल 2024 की बात कर रही हूँ। आप पता नहीं ये वीडियो कब देखेंगे, तो उसके हिसाब से आपको पता चल गया मेरा कितना एक्सपीरियंस है। तो आप ये सोचिए कि मेरे पास आप जब टैरो सीखेंगे तो कितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस के द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के द्वारा पर्सनली इन्वाइट करना चाहती हूँ मेरे टैरो की क्लास में। टैरो कार्ड रीडिंग्स सीख कर अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप फुल टाइम पैसे कमा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप एक अच्छी सी साइड इनकम कमा सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करके। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं आपके लिए छोड़ूंगी इस वीडियो के नीचे, ज़रूर सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए और मेरा जो अगला आने वाला जो टैरो का प्रोग्राम है उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये जो वीडियो है यहाँ पर हमारे पास 4 अलग ऑप्शन है। ऑप्शंस आप जितना परफेक्टली सिलेक्ट करते हैं उतना अच्छी तरह से आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। ऑप्शंस कैसे आपको सिलेक्ट करने हैं, देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये बटरफ्लाई क्लिप है। ठीक है, अब इसको आप बटरफ्लाई क्लिप बोलते हैं, कौन सा क्लिप बोलते हैं, बकल बोलते हैं, आई डोंट नो। मैं इसको बटरफ्लाई क्लिप बोलती हूँ बिकॉज दिस इज़ लाइक अ बटरफ्लाई का जो फ्लैप होते हैं, ये जो दो उसके ऐसे विंग्स होते हैं ऐसे, आई थिंक इसको बटरफ्लाई क्लिप इसीलिए बोलते हैं। बट अगर आपको बेहतर रीज़न पता है क्यों इसको बटरफ्लाई क्लिप बोलते हैं या इसका कुछ और नाम है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो यहाँ पर छोटा सा ग्लास है। ठीक है, अब ये भले शॉर्ट का ग्लास है बट इसमें हम अलग अलग तरह के शरबत बनाते थे और घर पे जब गेस्ट आते थे तो सब अलग अलग तरह के फ्लेवर्स टेस्ट करवाते थे, इसलिए छोटा सा ग्लास है। तो या बिकॉज शरबत आप बड़ा ग्लास भर के देते हैं और बड़ा ग्लास, एक ग्लास में तो आपका पेट भर जाएगा, बट छोटा सा ग्लास पिया है तो पेट नहीं भरेगा, तो हम लोग ऐसा करते थे। तीसरा ऑप्शन जो मेरे पास यहाँ पर है वो है ये, यहाँ पर एक चॉकलेट है। मुझे मत पूछो ये चॉकलेट का टेस्ट कैसा है बिकॉज मैं चॉकलेट्स नहीं खाती हूँ। मैक्सिमम जो चॉकलेट्स मार्केट में होती है मैं नहीं खा सकती हूँ बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स की होती है, इसके अंदर दूध होता है, दूध से मैं एलर्जिक हूँ तो मैं दूध से भरी चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। अगर आपको नहीं पता था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आपको यस द फोर्थ ऑप्शन इज़ दिस। फोर्थ ऑप्शन ये फ्रिज पर लगाने वाला जो मैग्नेट होता है वो है। सो यस, ये छोटा सा टेडी बेयर जैसा है, नज़दीक से देख लो, या क्यूट सा टेडी बेयर है। चलिए, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। कुछ ही देर में मैं आपको ये चारों के चारों ऑप्शन एक क्लिप में दिखाऊंगी जहाँ पर इसे आप बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे और सबको एक दूसरे के साथ देखकर आप इसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन आपको सब में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका ध्यान खींच सकते हैं, तो उस केस में दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, ये चारों में से जो ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है, आपको सबसे ज़्यादा पुल कर रहा है, आपको मैग्नेटिकली पुल कर रहा है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और उसके आधार पर वीडियो देखना है। टाइमलेस वीडियो है, कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं रेजोनेट करेंगी, तो याद रखिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए है। अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, अगर आपने ये बटरफ्लाई क्लिप चुनी है, तो देखते हैं आपके लिए मई 2024 के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जस्ट लेट मी पुट दिस, इस तरह से रखती हूँ तो आपको थोड़े से कार्ड्स भी दिखेंगे। ठीक है, सो जी हाँ, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है ये अपॉर्चुनिटीज़। सी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने जैसे कहा सिर्फ करियर के बेसिस की नहीं, किसी भी एरिया की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो पहला तो हमारे पास ये वाला कार्ड है, ये बताता है कि
आपके पास ऐसा चांस आएगा कि आप अपने पास्ट के किसी व्यक्ति को, अपने बचपन के फ्रेंड को या फिर अपने पास्ट के लवर के साथ आप वापस मिल सकेंगे। ओके, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब जब ये आपको मिलेंगे तो ऐसा अगर ये वाली मीटिंग हो रही है वापस, अगर आप वापस अपने पास्ट के किसी इंसान के साथ वापस रिकनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, इट इज़ कि इस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, विजडम है कि जो आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ नॉलेज है, विजडम है कि जो उनके पास नहीं है। जब आप मिलेंगे तब आप ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज करेंगे और इस तरह से आप दोनों का ग्रोथ होगा और इसीलिए आप इनसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता। ओके, बट ये ऐसा होने वाला ज़रूर है। दूसरा कार्ड जो हमारे पास है यहाँ पर है कि कोई ऐसी स्त्री के साथ अपना मिलना होगा, कोई ऐसी लड़की वुमेन के साथ आपका मिलना होगा कि जो बहुत बहुत ज़्यादा रईस है, बहुत ज़्यादा बिग शॉट है, काफ़ी रानियों की तरह रहना पसंद करते हैं। आप इसका मुकुट देख सकते हैं और रानियों की तरह रहना पसंद करते हैं, काफ़ी पैसे वाले भी हैं या फिर पैसे का दिखावा करना पसंद करते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत लोग हैं कि पैसे का दिखावा करने में भी उनको मज़ा आता है। कुछ लोग तो उनके पास पैसे भले ना हो लेकिन उनको दूसरों को दिखाने के लिए उनको पैसा मतलब दे जस्ट वांट टू शो ऑफ। तो आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट येस, अगर ये तीसरा वाला कार्ड बताता है कि आपको लाइफ को वापस बैलेंस में करने का मौका मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, बट ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए आती ज़रूर है। ओके, ये सबके लिए ज़रूर आती है, बट यस कुछ समय के बाद आती है। तो आपको मई 2024 के बाद आपको अपनी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा करने का चांस मिलेगा, सब कुछ आपको बैलेंस में करने का चांस मिलेगा। ठीक है, अब यस वापस जैसे मैं बताऊँ, आप इस अपॉर्चुनिटी का कितना हद तक यूज़ करते हैं या आपके ऊपर है। दूसरा जो हमारे पास है, मई 2024 के बाद आपको समय बहुत ज़्यादा मिलेगा सोचने का, विच ऑल्सो मीन्स कि इतना ज़्यादा वर्क लोड नहीं रहेगा। आप कहेंगे अच्छा मतलब काम में कुछ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, दे आर नॉट प्रॉब्लम्स। वो आपके लिए जब जो ज़रूरी होता है तब आपके साथ वो होता है। तो अगर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, अगर आपको ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा खाली समय ज़्यादा मिलेगा कि जब आप अच्छे से सोच सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली है। ऑल्सो आपको कहीं पर घूमने जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, स्पेशली इजिप्ट जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या आई डोंट नो आपको इजिप्ट जाना था कि नहीं, बट इजिप्ट जाने की अपॉर्चुनिटी, या तो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कोई ट्रेडिशनल एंशियंट बिल्डिंग्स देखे, ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंशियंट रोमन बिल्डिंग्स, आई डोंट नो, एकदम से रोमन आया तो रोमन बता रही हूँ। एंशियंट रोमन बिल्डिंग्स आपको दिखे, ऐसा अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप रोमन कल्चर वाला आप चुने या फिर इजिप्शियन कल्चर वाला, या फिर दोनों अपॉर्चुनिटी दोनों है, दोनों में से आप कौन सी चुनते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आया। अब पसंद तो आएगा बिकॉज अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है। आई जस्ट होप कि आप इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाए, यस भरपूर लाभ ले जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलने वाली है, मिलने तो ज़रूर वाली है, बट आपको आपके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कब कौन सी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को चुनिए। येस, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इज़ वेयर कि आप जहाँ पर सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी हद से ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर भी चले जाकर आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकारिए। ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और मेरे टैरो क्लास के लिए अभी के अभी रजिस्टर कीजिए। डिटेल्स नीचे इस वीडियो के नीचे दी गई है, जल्दी से रजिस्टर कीजिए। मैं आपको अपने क्लास में देखना चाहती हूँ। ठीक है, जस्ट गो अहेड एंड रजिस्टर। चलिए, अगर आपने ये छोटा सा ग्लास सिलेक्ट किया है, आई एम नॉट नेमिंग दिस एज शॉर्ट का ग्लास, बट बिकॉज इसको हम शॉर्ट के लिए नहीं, हम लोग इसको बहुत अलग अलग रीजंस के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मई 2024 के बाद आपके लाइफ में आएगी। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जो आएगी कि
बहुत अच्छे गुरु आपको मिलेंगे कि जिसके पास आपको बहुत ज़्यादा विजडम लेने का मौका मिलेगा। अब ये हो सकता है कि यह रिपीटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर एक बार भी या एक दो बार भी आप इनसे मिलते हैं तो भी इतना ज़्यादा विजडम आपको इनसे लेने का मौका मिलेगा कि इससे आपकी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी ये गुरु आपको मिलते हैं ज़रूर इनके पास जाकर बैठिए, अच्छे से बात कीजिए। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ पर हमें मिलने वाली है, आई वाज गोइंग टू से, दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो है किसी नए व्यक्ति के साथ हैंग आउट करने का मौका। हैंग आउट क्या है कि जहाँ पर आप किसी नए व्यक्ति को जानना शुरू कर सकते हैं, उनके साथ आप कॉफ़ी पीने जाते हैं, या लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, एक बहुत ही कॉमन टर्म है कि आप चाय पीने साथ में जाएं या कॉफ़ी पीने साथ में जाएं। उस तरह से एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करें और एक दूसरे को जानना शुरू करें, तो एक नए व्यक्ति के साथ आपकी पहचान होगी और उनके साथ आप बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग बनेगा, बहुत अच्छा आपका कांटेक्ट बनेगा। तो यस, ये एक बहुत अच्छा एक कांटेक्ट है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। दूसरा जो कार्ड यहाँ पर हमारे पास आया है वो है हॉस्टिलिटी का कार्ड। मतलब आपके साथ कोई हॉस्टाइल बिहेवियर कर सकता है। हॉस्टाइल बिहेवियर मतलब कि या कुछ थोड़ा सा वायलेंस, थोड़ा सा मारपीट करना या मारपीट को करने की तैयारी बताना, ऐसा कोई आपके साथ कर सकता है। या फिर आपको हथियार दिखाकर, आपको डराकर आपके पास कुछ काम करवाना, आपके पास से कोई चीज़ें ले लेना, ऐसा कोई कर सकता है। आप कहेंगे अरे यार ये वीडियो कहाँ देख लिया, वट एवर इट इज़, ये है। अब जस्ट बिकॉज ये ऐसा कार्ड है तो काफ़ी अलग अलग व्यूवर्स के लिए ये जो कार्ड है अलग तरह से मैनिफेस्ट करेगा, बिकॉज अलग अलग लोगों की लाइफ है, अलग अलग लर्निंग्स होते हैं सबके लाइफ में। अगला कार्ड हमारे पास है वो है ये एनवी का कार्ड है। मई 2024 के बाद आपकी लाइफ शायद इतनी बेहतर हो जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ है कि जो इतना बेहतर हो जाएगा जिसकी वजह से लोग आपसे जलना शुरू करेंगे। यस, कुछ लोग हैं कि जो आपसे जलना शुरू करेंगे, कुछ लोग हैं कि जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएंगे। उसकी वजह से आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस भी रखेंगे, आपके लिए बुरा या बुरी भ्रष्ट मान्यता रखेंगे, बुरी मान्यता रखेंगे। यस, ये हो सकता है। अगला कार्ड जो हमारे पास है यहाँ पर वो है एंग्जाइटी का कार्ड है। यस, मई 2024 के बाद कुछ ऐसे अवसर हो सकते हैं कि जब आप एंग्जाइटी भी महसूस करें। अब जस्ट बिकॉज ये कार्ड आया है तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि कुछ ऐसे आपके साथ ऐसा पहले भी हुआ हो सकता है, बिकॉज एंग्जाइटी इज़ नॉट समथिंग कि जो कोई टैरो रीडिंग दिखने के बाद से किसी को आए जस्ट बिकॉज प्रेडिक्शन में आया था। एंग्जाइटी अगर आपके कार्ड में आया है तो हो सकता है कि पहले भी आपकी लाइफ में आपने एंग्जाइटी अनुभव करी है। ओके, बट यस, कुछ स्ट्रेस की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से आपकी लाइफ में एंग्जाइटी वापस ज़रूर आ सकती है। अब यहाँ पर आपने देखा कैसे मई 2024 के बाद होने वाले जो 3 अवसर मैंने बताए सारे के सारे नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव चीज़ें बताई जाती है आप टेंशन में आ सकते हैं, अरे यार कि ये कहाँ देख लिया। तो भले कोई ये रीडिंग देखे या ना देखे, बट उनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है तो ज़रूर होगा। बट जब भी कोई नेगेटिव टाइम होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव ब्लेसिंग लेकर आता है। तो आपके जो गुरु है, आपके पास जो विजडम, जो स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल पावर जो आने वाला है वो हो सकता है कि डार्कनेस का टाइम होता है वही लाइट लेकर आता है। जब आपकी लाइफ में सब कुछ उजियारा होता है तो इतना ज़्यादा कुछ उजाले वाला कुछ होता नहीं है। बट नेगेटिव टाइम से जब आप पास होते हैं तब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर बांटिए। येस, आई वांट कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बांटा जाना चाहिए, बिकॉज सब लोगों को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या होने वाला है मई 2024 के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मेरे टैरो की क्लास में मैं आपको देखना चाहती हूँ। येस, जल्दी से रजिस्टर कीजिए, 3 दिन का क्लास है, बहुत ही पावर पैक क्लास है। आप खुद के बारे में ही नहीं दूसरों के बारे में भी आप रीडिंग्स कर पाएंगे। तो येस, इस अमेजिंग क्लास में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपके लिए इस वीडियो के नीचे डाल दी गई है। जस्ट गो अहेड एंड रजिस्टर राइट नाउ। चलिए, अगर आपने ये चॉकलेट सिलेक्ट की है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मई 2024 में ऐसे तो कौन से बदलाव है, कौन से पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है कि जो आपके साथ होने जा रही है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है।
ये वाली जो अपॉर्चुनिटी, हाँ, पहली जो अपॉर्चुनिटी लग रही है वो है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कि जिसमें आपका माइंड आप टोटली शिफ्ट कर सके, आपका माइंड आप टोटली चेंज कर सके, आपके यस माइंड के जो बिलीफ सिस्टम है उसे चेंज कर सके। यस, कुछ नया, आप कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, कोई लाइफ कोच को आप मिल सकते हैं कि जहाँ पर जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग कुछ आपका माइंडसेट चेंज कर दे, ऐसा कुछ आपके साथ करेंगे। अगला जो हमारे पास कार्ड है वो थोड़ा सा स्केरी कार्ड है। ओके, डेथ का कार्ड इस बार जहाँ पर कोई बदलाव होने वाला है, कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है कि जो शायद आप देख नहीं सकते, बट ये अपॉर्चुनिटी अब जस्ट बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये ऐसा बदलाव है कि जिसे आप टाल नहीं पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कैसी होती है कि आप या तो सिलेक्ट करो या तो ना करो, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। तो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में से आपको कुछ है कि जो जाने देना पड़ेगा, कुछ है कि जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये एरिया क्या है, कौन सी चीज़ कंटिन्यू करनी है, कौन सी चीज़ डिसकंटिन्यू करनी है, मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए यस, यू आर समबडी हु हैज़ टू डिसाइड कि क्या अंत होने जा रहा है और क्या है कि जो आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था इस कार्ड का मीनिंग। अब ये वाला जो कार्ड है ये बताता है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना मूल आधार चक्र पावरफुल करने की, अपना मूल आधार चक्र स्ट्रॉन्ग करने की। स्ट्रॉन्ग किस तरह से कर सकते हैं? आपकी हेल्थ अगर आप सुधारते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आना शुरू कर जाए तो भी मतलब सी दीज आर लाइक इंटरकनेक्टेड थिंग्स। आपका मूल आधार चक्र जब पावरफुल होता है तो ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम आप पैसे कमाने की कोशिश करते रहते हैं। आप हमेशा अपनी चीज़ें, अपने जो मटीरियलिस्टिक, अपने भौतिक जगत को स्थिर रखने का प्रयास करते रहते हैं, तो उससे भी आपका मूल आधार चक्र बैलेंस होता है। तो ये वाला कार्ड बताता है कि आपका जो मूल आधार चक्र है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा मई 2024 के बाद, कि जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा बहुत ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करने में, बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ सुधारने में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो है कि कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके दिल को बहुत प्रेम से संभालेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको मिल सकते हैं। नाउ दिस कुड बी यस, आपको अपने दिल का टुकड़ा बनाकर रख सकते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति मिलेंगे। अब जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट कोई बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे ऐसे व्यक्ति आएंगे, दिल का टुकड़ा बनाकर रखेंगे, ऐसा जब भी बोला जाता है सबको लगता है कि हाँ लाइफ पार्टनर या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई नया लवर आने वाला है। और जब कोई शादीशुदा व्यक्ति के रीडिंग में ये कार्ड आता है तो वो टेंशन में आ जाता है कि भाई हमें कोई झोल नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो सी ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति आपका नया लवर ही होना चाहिए, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। सी कभी कभी फ्रेंड्स भी होते हैं कि जो इतने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, इतने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फिर भी उन दोनों में कोई भी मन में पाप नहीं होता है, बहुत ही प्योर फीलिंग्स होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ऐसा कोई फ्रेंड भी आपकी लाइफ में आ सकता है यस, जिसकी अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसे काफ़ी सारे लोग आएंगे कि जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन सकता है, बट कोई एक व्यक्ति है कि जिसको आप ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि जिससे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाएगा, आपका बॉन्ड बहुत यूनिक बन जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये है और दैट इज़ इट। यही सारी चीज़ें आ रही है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि जिनके साथ आप ये बांटना, जिनको ये जानना ज़रूरी है कि उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपकी कैसे मदद कर रहा है। और जी हाँ, मैं आपको अपने टैरो की क्लास में देखना चाहती हूँ तो ज़रूर मेरे टैरो की क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको मेरे टैरो क्लास की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप पूरी की पूरी डिटेल्स चेक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मैं आपको मेरे क्लास पे देखना चाहती हूँ तो सो गो अहेड एंड रजिस्टर राइट नाउ। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ओके, तो जस्ट इन केस अगर आपने ये छोटा सा टेडी सेलेक्ट किया है, छोटा सा मैग्नेट, फ्रिज का मैग्नेट सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है मई 2024 के बाद। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी ये कोई अपॉर्चुनिटी आपको लग सकता है अच्छा ये कैसी अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर
जो सारे रिश्ते, जो सारे कनेक्शंस आपको लगता है कि बहुत ही बेफिजूल हो गए हैं, यहाँ पर बस आपकी वक्त की बर्बादी हो रही है, यहाँ पर बस ये व्यक्ति आपका शोषण कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ऐसे जितने भी लोग हैं कि जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको छोड़कर चले जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यस, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर कुछ कनेक्शन ऐसे हैं कि जिसकी आप कद्र करते हैं। आप भले आप भले फॉर्मेलिटी से कि लोगों की कद्र करना चाहते हैं, बट ये लोग ऐसे हैं कि जो आपकी कद्र नहीं करते, और इसीलिए आप इनके साथ रहना नहीं चाहते। आप काफ़ी समय से ये अवसर ढूंढ रहे थे कि कब आप इनसे पीछा छुड़ाएं, और फाइनली ये मौका आपको मिल रहा है। और इसीलिए मई 2024 के बाद आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए कि ऐसे जितने भी कनेक्शंस हैं कि जो यूज़लेस कनेक्शंस हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ आप नाता तोड़ दीजिए, उनसे दूर चले जाइए। येस, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है, तो आप दूर जा सकते हैं। आपको उनसे भी ज़्यादा वैल्यू करें ऐसे लोग दुनिया में ज़रूर है। और मई 2024 के बाद एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि घूमने जाने की अपॉर्चुनिटी, ट्रैकिंग या हाइकिंग करने की अपॉर्चुनिटी। यस, आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं जहाँ पर एडवेंचर पर जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बावजूद मेडिटेशन का कोई प्रोग्राम कि जहाँ पर आप दूर कहीं जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो मेडिटेशन का ट्रेनर प्रोग्राम हो सकता है, या तो मेडिटेशन में डीप में जाने का प्रोग्राम हो सकता है। बट यस, मेडिटेशन करने का प्रोग्राम के कहीं पर जाकर आपको मेडिटेशन करने को मिले, ऐसा कोई प्रोग्राम, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगला कार्ड जो हमारे पास है, तलवार लेकर आप कहीं जा रहे हैं, अपना डिफेंस करने जा रहे हैं, किसी से लड़ने जा रहे हैं, किसी को धमकाने जा रहे हैं, राइट। तलवार तो इसी यूज़ के लिए आती है, तो ये हो सकता है भले आप हमला करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बट ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर आपको अपना डिफेंस, अपना प्रोटेक्शन बढ़ाना है, कि जिसके लिए आप तलवार लेकर जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि किसी के साथ आप काफ़ी समय से आपने अपने आप को डिफेंड नहीं किया है कुछ मामलों में, तो जो डिफेंड करने का मौका आपको मिलेगा। कभी ना कभी हमको अपने आप को डिफेंड करना ही होता है। बहुत बार लोग सेल्फ डिफेंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट सेल्फ डिफेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर लोग देखते हैं कि आप अपना बचाव नहीं करते, आप अपने आप की केयर नहीं करते, तो लोग भी आपकी केयर नहीं करेंगे। बट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे आप खुद की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास है, स्टॉर्म। वाओ, स्टॉर्म मतलब कि कोई तूफान आने वाला है, आपके अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है कि कोई तूफान आपकी लाइफ में आने वाला है। स्टॉर्म, आप अगर इसको देखकर कहेंगे कि भाई स्टॉर्म तो मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है, तूफान तो डिस्ट्रक्शन लाता है, तो ये थोड़ी अपॉर्चुनिटी हुई। यस, तूफान आएगा। इट कुड बी के लोगों के साथ रिलेशनशिप में तूफान आएगा, पता नहीं कहाँ पर भी, लेकिन ऐसा तूफान आएगा ज़रूर कि जो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बिन ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको तोड़ कर चला जाएगा। आपको यहाँ पर मौका ज़रूर दिया गया है कि जो रिश्ते मायने नहीं रखते, उनको छोड़कर दूर चले जाओ। बट अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ऐसा कोई तूफान आए कि जो आपकी लाइफ से वो तोड़कर चला जाए, कि जो तोड़ने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। उसके बाद जो अगला कार्ड है वो है कि सेलिब्रेशन करने का मौका, सोसाइटी में जाकर लोगों के साथ उठने बैठने का मौका, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी जहाँ पर या सोशल मीटअप्स, जैसे कोई किटी पार्टीज़ होती है, सोशल मीटअप्स होते हैं, लोग कार्ड्स खेलने जाते हैं कहीं पर, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जो साथ में आप सब साथ में बैठ के कर सकते हैं, वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन कर सकें, स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट कर सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। देयर आर फुल चांसेस कि आप कोई हॉन्टेड जगह पर जा सकते हैं घूमने। अब यस, हॉन्टेड जगह पर जाते हैं जिस जगह पर स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर ऐसी कोई जगह पर आप जाते हैं तो देयर आर फुल चांसेस कि आप किसी ना किसी स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट में ज़रूर आएंगे। और ये भी है कि आपके अंदर की सेंसिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे ही कोई स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता है, बट कोई व्यक्ति है कि जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर है कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिट्स को सेंस कर सकते हैं, तभी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। बट यस, ये अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर, भले आप इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकारो या ना स्वीकारो, वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। और अगर स्पिरिट वर्ल्ड को आपको कुछ बताना है कि जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है, तो आप वो कनेक्शन करेंगे ज़रूर। अपॉर्चुनिटी मतलब कि आप उसे स्वीकारो या ना स्वीकारो, बट
स्पिरिट्स आपके साथ अगर कोई ना कोई मैसेज शेयर करना ही चाहता है कंपल्सरीली, तो वो शेयर करके ही रहेंगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे टैरो के प्रोग्राम में जुड़े। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करके। अगर आप फुल टाइम वर्किंग वुमन है या पार्ट टाइम वर्किंग वुमन है और आप साथ में एक छोटी सी इनकम आप बनाना चाहते हैं कि जो आपको अच्छे अच्छे रिटर्न्स देती हैं, तो भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करके आप अपने लिए यस एक साइड इनकम आप खड़ी कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। तो यस, मेरे टैरो की क्लास में जुड़िए। 3 दिन का पावर पैक्ड क्लास है। इस वीडियो के नीचे वो लिंक दी गई है। यस, डेफिनेटली जस्ट गो अहेड एंड रजिस्टर। मैं आपको मेरे क्लास में देखना चाहती हूँ। गो अहेड एंड रजिस्टर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द क्लास। ठीक है, तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए।